नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजकुमार गामी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजकुमार गामी वेट प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके सामने मुखातिब हैं अपने नए टॉपिक के साथ में, जो है बियर बाटा या ब्रूअर्स डिस्टिलर्स ग्रेन। ये जो है पर आजकल डेयरी इंडस्ट्री में बहुत उपयोग हो रहा है, पर इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में किसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रूअर्स डिस्टिलर्स ग्रेन एक समय पर इसकी जो कॉस्ट थी वो कुछ पैसों में थी, मतलब 50 पैसे से लेके 1 रुपये। आज इसकी कॉस्ट 5 रुपये से लेके 7 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये भी है। तो ये जो डेयरी इंडस्ट्री में होने वाला उपयोग होने वाला फीड प्रोडक्ट है, ये इसका सोर्स क्या है? तो जहाँ पर बियर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट होता है, जिसको ऐसे ही फेंक दिया जाता था। पर इसका उपयोग अब डेयरी इंडस्ट्री में किसान इसलिए करने लगे हैं क्योंकि इसको खिलाने से दूध बढ़ता है, साथ में पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। पर इसके साथ में ये जानना ज़रूरी है कि ये जो आहार है इसमें प्रोटीन तो अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है, और इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, और इन प्रोबायोटिक्स की वजह से पशुओं की पाचन प्रक्रिया भी बड़ी अच्छी होती है। पर एक चीज़ जिसका अंदेशा हमेशा इसमें बना रहता है वो है इसकी नमी की वजह से जो फंगस इसके अंदर डेवलप हो जाती है, और वो फंगस जिसे माइकोटॉक्सिन कहते हैं, कभी कभी जहरबाद का कारण बन जाती है, मेस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, कभी कभी मेट्राइटिस का कारण बन जाती है, और कभी कभी ये फंगल इन्फेक्शन लंग तक पहुंच के लंग इन्फेक्शन भी कर सकता है। तो अगर आप इसको हाइजेनिकली यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आपको इसकी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ होने वाले हैं उसके बारे में जानकारी है, तो आप आपके पशु को इसको देते समय सावधान रहेंगे और इसका उचित लाभ ले सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो 15 से लेकर 30% तक होता है। फाइबर इसका जो है वो 60 to 70% होता है, और इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है, मतलब अगर आपने 2 किलो बियर बाटा दिया है, जिसको आप ब्रूअर्स डिस्टिलर्स ग्रेन बोलते हैं, तो 2 किलो में से 1 किलो तो पच जाता है और 1 किलो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन कंटेंट बहुत होता है। लिग्निन क्या होता है कि इस फीड को डाइजेस्ट होने में पशुओं को दिक्कत देता है। पशुओं के अंदर वो एंजाइम पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं जो लिग्नोसेल्युलोज बॉन्ड को ब्रेक कर सके और इस फीड को इजीली बॉडी में अवेलेबल करवा सके। तो मेरा कहना ये है कि आप जब भी बियर बाटा यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप इसको ले रहे हैं अपने घर पे, आपके यहाँ पे डेयरी फार्म पर आ रहा है, तो इसको 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म कर दें। इतनी ही मात्रा ले जो 3 से 4 दिन में आपके पशुओं को उपयोग में आ सके, फिर से नया ख़रीदें और ये प्रक्रिया जारी रखें। और अगर आप इसको पशुओं को दे रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो पशुओं को देने की है वो है 3 से 4 किलो। इससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं तो पशु आपका बीमार पड़ सकता है, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट वैल्यू के साथ में 2 नुकसान होते हैं कि अगर आप इसको आहार में बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खली या अनाज कम कर रहे हैं, और खली और अनाज अगर कम कर रहे हैं तो वहाँ से जो मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं खली और अनाज से, उसकी पूर्ति बियर बाटा से नहीं हो सकती। और बियर बाटा जो है एक आहार, ऐसा आहार है जिसमें हमेशा मिनरल और विटामिन डिफिशियंट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।